लेकिन तीसरी सरकार को, प्रथम और दूसरी सरकार, जिस दिन को हमारे लोकसभा और विधानसभा के बाद जो गांव की संसद है, ग्राम संसद है, वह सबसे सर्वोपरि है, जो जीवंत सभा है, जो कभी भंग नहीं होता है। वैसे संसद को, गांव की सरकार को, पूरी व्यवस्था को, सिस्टम में बैठे वैसे लोग आज पूरी तरह व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से कई प्रस्ताव पारित होने वाले हैं। इस प्रस्ताव के बाद कई निर्णय भी लिए जाएंगे, लेकिन हम आप सभी से कहना चाहते हैं, और इस सत्ता में बैठे हुए, सिस्टम में बैठे हुए जो हमारी व्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं, हम भी सरकार है, गांव की सरकार है, और गांव की व्यवस्था को अगर चकनाचूर करने का काम किया जाएगा तो यह सभा और नहीं है, यह गांव की संसद यहाँ लगी है। और गांव के संसद के लोग 8053 पंचायतों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं, और 8053 पंचायतों के प्रतिनिधि आप सभी के बीच अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। हमारा साफ साफ कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं निश्चित रूप से 2001 के बाद जो हमारा संकल्प जारी हुआ था, वह संकल्प को धत्ता बजा बताते हुए आज त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को जो कमजोर किया गया, ग्राम कचहरी की व्यवस्था जो बिहार में सबसे बेहतर जो साबित हुआ है, ग्राम कचहरी की व्यवस्था, उस ग्राम कचहरी की भी व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। जो न्यायिक प्रणाली है, जो गांव की न्यायिक प्रणाली है, उसे भी कमजोर किया जा रहा है। आप सभी जान रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आपके निर्णय को आपके अधिकारी मानने का काम नहीं कर रहे हैं। आपके अधिकारी मनरेगा को ले लीजिए, आज पूरे बिहार में मनरेगा को बंद करा दिया गया है, और बंद कराने वाले कौन अधिकारी है? वैसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो ग्रामीण विकास विभाग में बैठे हुए हैं, और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी नहीं चाहते हैं। हमें तो लगता है कि जो उनका रवैया है वो सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से अभियान चला करके और पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था को चौपट करने का काम किए, निश्चित रूप से आज मजदूरों पर संकट आ गया है। आज मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है। आज मनरेगा की स्थिति चरमराई हुई है। आज कई भी गाँव में जो बकाया राशि है, आज 2022 से लेकर के 2025-26 तक बकाया राशि का एक भी पैसा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो मनरेगा में ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस आवास योजना में जो मनरेगा मजदूरी के मजदूरों का प्रयोग होता है, उस मजदूरी को भी श्रम बजट में शामिल कर लिया जा रहा है। जो मनरेगा में सुबह 6 बजे मजदूर काम करते हैं, वैसे मजदूरों को सरकारी फरमान जारी करके और 10 बजे से 5 बजे तक हाजिरी बनाने का निर्देश दिया जा रहा है। एनएमएमएस की व्यवस्था चरमराई हुई है। आज पूरी व्यवस्था में सभी लोग परेशान हैं। आज गाँव में नेटवर्क का अभाव है, लेकिन मनरेगा में जो व्यवस्थाएं हैं, एक जॉब कार्ड पर 5 मजदूर काम करते हैं, और जब मजदूर 5 काम करेंगे तो उसको बाजार में अगर 250 से ज्यादा मजदूरी मिलता है, 400 से ज्यादा और 500 से ज्यादा मजदूरी मिलता है, तो वह मजदूर ओवर टाइम दूसरा काम भी करने का काम करता है। वैसे मजदूरों को तंग किया जा रहा है, वैसे मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 12/6/2025 को बेहतर निर्णय लेने का काम किया था, लेकिन विभाग में बैठे हुए पंचायती राज विभाग से निकलना चाहते हैं, और पंचायती राज विभाग के सिस्टम को कहना चाहते हैं, और पंचायती राज विभाग के सिस्टम को चुनौती देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। पंचायतों में आपका निर्णय था कि पंचायत सरकार भवन 12/6/2025 को निर्णय लिया गया, लेकिन अधिकारी पंचायत सरकार भवन के लिए अभी तक राशि जारी नहीं किए। कारण क्या है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके अंदर क्या समस्याएं हैं? विवाह भवन का आपके द्वारा निर्णय लिया गया था, लेकिन विवाह भवन क्यों लटकाया गया? ये साफ साफ हम कहना चाहते हैं। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि पंचायती राज संस्थाएं बिहार में कमजोर करने वाले वैसे अधिकारी को चिन्हित करिए, वैसे अधिकारी जो पंचायती राज संस्थाओं को और पूरे बिहार के पंचायत प्रतिनिधि को आक्रोशित करने का काम किए हैं, पंचायत प्रतिनिधि को जिस प्रकार से परेशान करने का काम किए हैं, वैसे अधिकारी सचेत हो जाए। आज जो सदन यह ऐतिहासिक गवाह है, इस गवाह में आज के जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित होगा, और वैसे अधिकारियों को
अगला वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। पंचायती राज व्यवस्था जो हमारा महत्वपूर्ण सिस्टम है, जो सिस्टम के हम एक हिस्सा है, हम भी गांव की सरकार है। आज गांव की सरकार में जिस प्रकार से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को उलझाया, आज जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला था, आप सभी की ताकत से जन्म प्रमाण पत्र का फैसला भी सरकार ने वापस लिया। आप सभी की ताकत से, आप सभी की एकता से, जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग में लोग हैं, जो हमारा 29 विषय है, आज राशन कार्ड का मामला, आज पंचायतों में राशन कार्ड कैसे बन रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जब निर्माण कराया जाता था, कभी अंत्येष्टि का मामला हो या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, तो पंचायती राज संस्थाओं का जो हक और अधिकार है, जो पंचायती राज संस्थाओं को व्यवस्थाएं दी गई है, उस व्यवस्था को जिस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। हमने आपकी सभी समस्याओं को, अगर पंचायत प्रतिनिधि पूरे बिहार में 4 महीना में आपका खेल मैदान बनाने का काम किया, जो काबिल तारीफ है, आप उसका ऐतिहासिक निर्णय को आप ताली बजवाने का काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान देने का काम नहीं करते हैं, उल्टे आज गाली गलौज भी करने का काम करते हैं। वैसे अधिकारी जो बैठे हुए लोग हैं, जो आज मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ, आप सभी जान रहे हैं कि आर्म्स के मामले को ले लीजिए, आर्म्स का निर्णय था। आज हाल के दिनों में, आज ही के दिन छपरा के एक माननीय मुखिया के पुत्र की हत्या कर दी गई है, और लगातार उनके द्वारा सारण एसपी से लेकर सभी को सुरक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन नहीं दिया गया था। आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं सत्ता सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कि यह व्यवस्था में के लोग जो प्रतिनिधि आए हैं गांव की सरकार के, ये 8053 पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, और 8053 में कोई ऐसा जिला नहीं है, चाहे किशनगंज हो, चाहे चंपारण हो, चाहे कैमूर हो, चाहे जमुई हो या गया हो या कोई 9 प्रमंडल हो, सभी प्रमंडलों के जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि आप सभी के बीच आए हुए हैं, और सबने बताने का काम किया है। और इस बापू सभागार जो बापू की धरती है, बापू का के नाम पर जो सभागार आपने बनाने का काम किया, उसी सभागार में इस बापू का जो सपना था कि गांव की व्यवस्था गांव के लोग चलाने का काम करेंगे, गांव की व्यवस्था जिस प्रकार से पंचायतों को स्वतंत्र करना चाहिए, जो पंचायतों को स्वतंत्रता का अधिकार है, जो व्यवस्थाएं अपने अनुकूल कर सके, आज गांव के लोग एक भी निर्णय ग्राम सभा के निर्णय का अनुपालन नहीं करा पा रहे। कारण क्या है? पंचायत राज विभाग आदेश जारी करता है कि बिजली बिल में पैसा दे दो। हमारा तो साफ करना है कि पंचायतों के पास आज कार्य करने के लिए राशि नहीं है, आपके आदेश मानने के लिए भी राशि नहीं है। हमारा साफ करना है कि हमारा पंचायतों में राजस्व नियमावली अब तक क्यों नहीं बनाया गया। जवाब दे सरकार, जवाब दे पंचायती राज विभाग के लोग कि राजस्व नियमावली जब पूरे देश में बना हुआ है, पूरे देश में राजस्व नियमावली के बल पर सभी पंचायतें आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। सभी पंचायतों को करोड़ों आर्थिक अंशदान के भरोसे नहीं रहना पड़ता है, उनको रेवेन्यू राजस्व नियमावली से राजस्व मिलता है। उस राजस्व का लाभ हमारे पंचायतों को मिलना चाहिए। हमें बिजली बिल का जो हिस्सा है हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए। बिजली बिल के अलावा जो जमीन निबंधन का शुल्क है, जो आप 74 अमेंडमेंट के तहत जिस प्रकार से आपने ग्रामीण विकास नगर विकास विभाग के द्वारा नगर पंचायतों को जो राशि दी जा रही है 4% राशि, हमारा 2001 से बकाया है। निबंधन विभाग हमें जारी क्यों नहीं कर रहा है? करोड़ों रुपया बाकी है। हमारा कई सवाल है, हम तो साफ करना चाहते हैं और आप सभी से बताना चाहते हैं कि पंचायतें जब तक सशक्त नहीं होगी, ग्राम कचहरी जब तक सबल नहीं होगा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जब तक मजबूत नहीं हुए, जब तक मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, जिला पार्षद हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और गांव के लोग जिस वोट से आपको चुनने का काम किया है, एमएलए बनाने का काम किया है, उसी वोट के बल पर
हमें भी चुनने का काम किए हैं, हमें भी लोकतंत्र में आजादी दिया गया है, लेकिन हमें जिस प्रकार से कुचलने का काम किया जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को चौपट करना किया जा रहा है, हमें तो साफ साफ करना है। और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 12/6/2025 को जो निर्णय हुआ था उसको अमली जामा अब तक क्यों नहीं बनाया गया, और वैसे दोषी जो अभी तक इस पर अमल नहीं कराए उन पर कार्रवाई करे सरकार। ये मेरा साफ साफ कहना है, वैसे दोषियों पर कार्रवाई करे। जब सरकार का साफ साफ संकल्प है कि पंचायतों में आर्म प्रतिनिधियों का आवश्यकता अनुसार आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं दिया गया। मेरा कहना साफ साफ है, इस मंच के माध्यम से हम आरोप लगाते हैं बेगूसराय के जिला प्रशासन को भी कि जांच कराइए डीएम साहब। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी पिछले दरवाजे से आर्म्स का लाइसेंस वैसे लोगों को दिए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को देने का काम नहीं किया है। कारण क्या है? क्या जांच का विषय है? वैसे जिला पदाधिकारी, भागलपुर के जिला पदाधिकारी हो या कोई हो, वैसे अधिकारी अगर दूसरे दरवाजे से आर्म्स का लाइसेंस दे रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की आज भी हत्याएं हो रही है, तो दोषी कौन है? वैसे दोषी जिला पदाधिकारी पर भी मुकदमा होना चाहिए। वैसे दोषी जो पदाधिकारी हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का काम किए हैं, वैसे कमजोर करने वाले पदाधिकारियों को पर भी को अविलंब हटाया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई केवल होगी जनप्रतिनिधियों पर, कार्रवाई की जाएगी 18(5) के तहत मुखिया पर, कार्रवाई की जाएगी प्रमुख पर। कारण क्या है? नहीं चाहते हैं। संविधान कहता है कि बगैर दोषी किसी भी व्यक्ति को आप मतलब जेल नहीं भेज सकते हैं, कार्रवाई और पद से मुक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसे मामले में भी परसों के दिन में मैं पंचायती राज मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मुखिया को बर्खास्त करने का काम किया है? कौन आपको राइट दिया है? आप मंत्री हैं, आप अपना हिसाब दीजिए कि आपका अगर राइट है तो आपने कैसे बर्खास्त कर दिया जब संविधान में आपका राइट नहीं है। जब आप संविधान कहता है कि आप गलत तरीके से अगर कोई कार्रवाई करिएगा तो आप पर भी मुकदमा हो सकता है। हम कहना चाहते हैं पंचायती राज मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि जांच का विषय है कि बिहार में पंचायतों में किस किस पंचायतों में सबसे ज्यादा राशि 4 करोड़ और मुजफ्फरपुर कई जगह 7 करोड़ दिया गया और निजी चाइल्डों को दिया गया। यह भी जांच का विषय है। हम आरोप लगाना चाहते हैं कि ये सरकार के काम कर रहे हैं, ये विपक्ष के काम कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों के काम कर रहे हैं, वैसे अधिकारी जो पैसों का बंदोबस्त करने का काम कर रहे हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ पंचायती राज विभाग के अधिकारियों पर कि RGA से राशि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राशि और मुख्यमंत्री जी जांच कराइए। राजस्व ग्राम स्वराज अभियान की राशि बड़े पैमाने पर 100 से 200 करोड़ की राशि कवर करने का काम किया गया है। मेरा सीधा आरोप है। बगैर प्रशिक्षण के किसी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पर लूट मचाई जा रही है। हम कहना चाहते हैं साफ साफ कि पंचायतों में अनुसंधान समिति बनाया गया कि पंचायतों की जो पंचायत सरकार भवन ABCDMO से बनाया जा रहा है, वह BCDMO का पंचायत सरकार भवन की गुणवत्ता का जांच करा लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सामने आ जाएगा। हम तो साफ साफ कहना चाहते हैं कि सरकार का निर्णय हुआ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि राजस्व अभियान